नमस्कार छात्रों, जीवन सर की पाठशाला में आपको सभी का फिर से स्वागत है। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है ब्लड रिलेशन, मैंने रक्त संबंध, जो कि तर्क शक्ति यानी रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर में से आता है ना। रीजनिंग का जो एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, एग्जाम में आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं ब्लड रिलेशन से संबंधित आते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनको सीखेंगे, जो कि इस चैप्टर के अंदर को पढ़ने में आपको हेल्प करेगी, समझने में, आपको सवाल को समझने में हेल्प करेगी। क्या देखो, हमारा जो इस चैप्टर को सोल्व करने का एक तरीका है, जिस ट्रिक से हम इसके सवालों को हल करेंगे वो क्या रहेगी। देखो, आपको जो है मेल यानी पुरुष, महिला, पुरुष जो है उसको जो है आप इस तरह से इंडिकेट करेंगे, और फीमेल यानी महिला को आप जो है सर्कल के रूप में इंडिकेट करेंगे। तो जहाँ पर जैसे मान लो मैंने बोला कि ए जो है लड़की है तो उसको क्या लिखेंगे आप, सर्कल में। और अगर मैंने बोला कि बी एक लड़का है तो उसको क्या में बंद करेंगे आप, बॉक्स में बंद करेंगे। ओके, तो ए को जो है आप जो है सर्कल क्यों बनाया, क्योंकि उसको हम फीमेल या महिला के रूप में इंडिकेट कर रहे हैं। और बी पे बॉक्स क्यों बनाया, क्योंकि उसको जो हम मेल या पुरुष के रूप में इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये जो है हमारी ट्रिक है आज की। इस ट्रिक से ही हम जो है पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको है 3 रिश्तों के बारे में सीखना है। पहला तो क्या है, आपका पहला रिलेशन जो है वो क्या है, पति और पत्नी का। ठीक है, तो इसको कैसे शो करेंगे आप। देखो, मैंने क्या बताया, अगर मेल हुआ तो उसको बॉक्स में रखेंगे और फीमेल हुआ तो उसको सर्कल में बंद करेंगे। और पति पत्नी के रिश्ता जो होता है बराबरी का रिश्ता होता है, उसको एक सीध में रखना है। आपको एक सीध में रखना है यानी बराबर का साइन लगाना है। उसमें क्या लगाना है, बराबर का साइन। तो ये पति पत्नी का रिलेशन हो गया। फिर एक रिलेशन होता है भाई और भाई का, ये भी बराबरी का रिश्ता है। इसको भी आपको सीध में रखना है। ये भाई है इसलिए इसको अपन बॉक्स बंद कर दिया, ये भी भाई है इसलिए अपन ने इसको बॉक्स में बंद कर दिया, है ना। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें आपको 2 मतलब डंडे खींचने ही, समझ लीजिए बराबर नहीं पड़े, 2 डंडे खींच के रखो। इसमें एक डंडा खींच दिया तो वो भाई भाई हो गया, और पति पत्नी में 2 डंडे का रिलेशन है। अगर आपको भाई और बहन शो करना है तो भाई और बहन को इस तरह से शो करेंगे। ये तो हुई बहन और ये हो गया भाई आपका। ओके, बहन बहन शो करनी है तो यहाँ लिख दिया बहन, और यहाँ पर भी लिख दिया आपने बहन। ओके, बहन और ये बहन हो गई। तो बहन और बहन के रिलेशन को आपको इस तरह से दिखाना है। तो यहां पर आपने 2 रिलेशन देख लिए। क्या देख लिया, एक तो पति पत्नी का और एक भाई बहन का देख लिया। अब देखिए, आपको पिता पुत्र या माता पुत्र का रिलेशन कैसे शो करना है। ये हो गया पिता, है ना, मेल है इसलिए इसको बॉक्स में बंद कर दिया। और ये हो गया मान लो पुत्र, तो पुत्र को आपको नीचे की साइड में रखना है सवाल के अंदर। ये आपको बॉक्स में बंद कर दिया क्योंकि पुत्र है। मान लो कि पिता और पुत्री लिखना है, शो करना है, तो पिता को इस तरह से बंद करेंगे और पुत्री को जो है इस तरह से शो करेंगे। तो गोला बना दिया इसमें हमने, है ना। गोला इसलिए बनाया क्योंकि ये जो है आपकी फीमेल है। मान लो माता को दर्शाना है तो माँ लिखा है यहाँ पर, है ना, माँ को सर्कल में बंद कर दिया। और पुत्र लिखना है तो ये पुत्र यहाँ लिख दिया आपने, है ना, इसको बॉक्स में रख दिया आपने, है ना। माँ और पुत्री बताना है तो ये माँ और ये पुत्री जो है यहाँ पर आपको शो कर दिया। तो ये पुत्री हो गई और ये माँ हो गई। तो ये 3 रिलेशन जो है आपको ध्यान में रखने हैं, और इनको हम कैसे दर्शाएंगे वो समझना है आपको। सवाल के अंदर जो जब जाएंगे हम, तो वहाँ पर सीधा हम जो सवाल को है इस ट्रिक बेस पे सॉल्व करने वाले हैं। कैसे, फिर से समझिए। पति पत्नी जो होते हैं एक सीध में, यानी बराबरी के रिश्ते में होते हैं, इसलिए उसको आप जो शो करेंगे तो बराबर रखेंगे, एक सीध में रखेंगे और बराबर का सिंबल लगा के उसको दर्शाएंगे। भाई बहन हो, भाई भाई हो या बहनें हो, उनको भी एक सीध में रखना है, परंतु पत्नी पत्नी और भाई बहन में डिफरेंशिएट कैसे करना है। यहाँ पर 2 डंडे हैं, यहाँ 1 डंडा है, इस तरह से भी याद रख सकते हैं आप। पिताजी हमेशा ऊपर की साइड में रहेंगे, और पुत्र या पुत्री हो तो उसको नीचे की साइड में आपको रखना है सवाल के अंदर। जो पिताजी है हमेशा उसको ऊपर की तरफ रखेंगे। अब माता होगी तो भी उसको ऊपर रखेंगे और बाकी नीचे आएगा। बाकी के जो सारे रिलेशन है आपके, दादा दादी, नाना नानी या चाचा चाची, वो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, है ना। तो आपको पता होगा ये मामा कौन हुआ, है ना। तो मामा जो है वो मदर के भाई को बोलते हैं अपन, चाचा पिताजी के भाई को बोलते हैं, दादा पता आपको, नाना पता है ना। तो ये नॉर्मल जो रिलेशन जो है आप सभी को लगभग पता है ना। तो आपको समझना है, सवाल को इस तरह से समझते हुए चलेंगे हम।
तो देखिए यहाँ पर मैंने एक सवाल लिखा है कि क्या लिखा है कि ई का जो पुत्र है ए है, बी का पुत्र डी है, ए का विवाह एफ के साथ हुआ है और बी की पुत्री एफ है, तो डी का ए से क्या संबंध है या डी ए से कैसे संबंधित है। तो देखिए आपने क्या सीखा, आपने 2-3 चीज़ें सीखी है कि मेल को जो है आप बॉक्स के रूप में लिखेंगे, है ना, और फीमेल को कैसे दर्शाएंगे आप जीरो या सर्कल के रूप में दर्शाएंगे। उसके बाद आपको बताया कि पिता पुत्र को या माता पुत्र को आपको ऊपर नीचे रखना है ना। भाई बहन का रिलेशन है तो आपको एक सीध में रखना है, पति पत्नी हो तो भी आपको सीध में रखना है, परंतु दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे कराएंगे, पति पत्नी में आपको बराबर का सिंबल लेके चलना है, भाई बहन में जो है आप काय का लेके चलेंगे। तो यहाँ पर जो है आपको क्या देखना है, जो सीखा आपने कि अगर मान लो पिता, वापिस से बता देता हूँ मैं आपको, है ना, पिता और पुत्र को जो है आपको इस तरह से लेके चलना है, ओके, है ना। भाई बहन को आप कैसे लेके चलेंगे, भाई या बहन हुई तो एक सीध में रखेंगे, बहन को सर्कल में बंद कर दिया, इसका अपना बॉक्स बना दिया, है ना, मेल फीमेल को अलग अलग करने के लिए। पति पत्नी का रिलेशन हो तो पति और पत्नी को भी एक सीध में रखेंगे, परंतु बराबर में रखेंगे, ये पत्नी हो गई और ये आपका पति हो गया। तो सवाल को हम इसी विधि से हल करने वाले हैं। तो अब देखिए आप सवाल में कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आपको कि ई का जो पुत्र है वो ए है ना। तो कौन पुत्र है, ए पुत्र है, किसका, ई का। तो ये हो गया अपना ई का पुत्र कौन हो गया, ए हो गया। अब देखो बी का पुत्र डी है ना, तो यहाँ ना तो बी है और ना डी है, तो ऐसा नहीं कि आप अलग से लिख दो इसको ना, और अलग से नहीं लिखना है। आगे बढ़िए सवाल को कि ई और ए से संबंध कहाँ दे रखा है। तो देखिए ए का विवाह जो है एफ के साथ हुआ है, ए का विवाह किससे हुआ है, एफ के साथ हुआ है। तो देखो ए का जो विवाह है वो किसके साथ हुआ है, एफ के साथ हुआ है, यानी एफ इसकी क्या हो गई, पत्नी हो गई, है ना। क्योंकि पत्नी कैसे हुई, क्योंकि ये आपका मेल है ना, बॉक्स में रखा हुआ है, अभी ऊपर बोला था कि ई का जो पुत्र है कौन है, ए है, ये मेल है, तो ये आपका जो है फीमेल हो गई। आगे दे रखा है बी की पुत्री एफ है, देखो बोल भी रखा है बी की जो पुत्री है वो कौन है, एफ है ना। तो अभी ये माता पिता है, उनमें कोई बता नहीं रखा है, तो अपन ने यहाँ लिखा कि बी की जो पुत्री एफ है तो एफ को दर्शा दिया, और बी जो है इसकी माँ भी हो सकती है और पिता भी हो सकते हैं। अब वापिस उसमें जाएंगे, अपन कहाँ जाएंगे, क्योंकि ये लाइन हमने छोड़ दी थी तो इसको वापिस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बी का पुत्र डी है ना। तो देखो बी ये हो गया, बी का पुत्र है, तो पुत्र मतलब इसका भाई है ना, तो ये पुत्र हो गया कौन, डी हो गया। हाँ, फिर से एक बार और पढ़ेंगे इसको। देखो ई का पुत्र ए है, तो देखो ई का जो पुत्र है कौन है, ए है। बी का पुत्र डी है, नहीं पढ़ना है अभी क्योंकि ई और ए से कोई रिलेशन नहीं दे रखा, आगे बढ़ेंगे। ए का विवाह जो है एफ के साथ हुआ है, देखो ए का विवाह एफ के साथ हुआ है, एफ को अपन ने फीमेल कैसे माना, क्योंकि ये मेल है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, पति पत्नी हो गए। बी की पुत्री एफ है, तो बी की जो पुत्री कौन हो गई, एफ हो गया, आगे बता भी रखा कि ये फीमेल है ना। अब वापस उसको बढ़िए, आपके बी का जो पुत्र है वो डी है ना, तो बी का जो पुत्र है कौन है, डी है। तो ये आपका सवाल पूरा बन चुका है। अब आप उसको आंसर कैसे देना है, तो देखो क्या बोला, डी ए से कैसे संबंधित है ना, जो डी जो है वो ए के क्या लगता है। तो देखो ये जो हो गया आपका क्या हो गया, ये पुरुष है ना, ये इसकी पत्नी, और पत्नी का क्या हो गया, भाई है ना, ये इसकी क्या हो गई, पत्नी हो गई, और ये पत्नी का क्या है, भाई है। तो बताइए पत्नी का भाई क्या कहलाएगा, साला, है ना, पत्नी का भाई क्या कहलाएगा, साला कहलाएगा। तो ये जो है आपका आंसर आ गया, ओके। तो यहां पर लिखा हुआ है कि यदि ए पुत्र है क्यू का, क्यू और वाई बहनें हैं, वाई की माँ जेड है और पी पुत्र है जेड का, तो ए और पी का, ए का पी से जो है क्या संबंध है, यानी ए पी के क्या लगता है ना, वो आपस में आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर सवाल को शुरुआत करते हैं यहीं से। ए पुत्र है किसका, क्यू का, है ना, तो क्यू का पुत्र कौन है, ए है ना। जैसा मैंने आपको बताया कि जो मेल है उसको आपको बॉक्स में रखना है, फीमेल हो तो उसको सर्कल बना देना आसपास, ये आइडेंटिफाई करने के लिए है मेल और फीमेल। और पिता को ऊपर की साइड में रखना है, पुत्र को नीचे की साइड में रखना है ना, भाई बहन और पति पत्नी को एक सीध में रखना है। बस ये 2-3 चीजें याद रखनी है आपको। बस यहाँ लिखा है ए पुत्र है क्यू का, देखो ए किसका पुत्र हो गया, क्यू का। क्यू और वाई क्या बहनें हैं, देखो क्यू एंड वाई आपस में क्या है, बहनें, है ना। तो भाई बहन या बहनें को एक सीध में रखना है, एक डंडा खींच के इसको दर्शाना है, क्योंकि बहनें इसलिए दोनों में सर्कल लगा दिया, दोनों ही फीमेल है।
अब देखो y की माँ z है ना, तो देखिए y की माँ क्या हो जाएगी, z हो जाएगी, एक है ना, y की माँ कौन हो गई, z हो गई। थोड़ा सा इसको नीचे लिख लेंगे आप, है ना। तो y की माँ कौन हो गई, z हो गई। देखो माँ को ऊपर की तरफ रख दिया अपन ने। p पुत्र है z का, अब p पुत्र है इसका z का, तो देखो पुत्र इसका z का पुत्र पुत्र कौन है, p है, पुत्र है, इसलिए अपन इसको सर बॉक्स में बंद कर दिया। तो देखिए अब आपको पूछा है तो a का p से क्या संबंध है ना, तो जो a है p है ना, a का जो है p से क्या संबंध है ये पूछा है। तो a जो है a का p से पूछा है, उल्टा आएंगे आप जब भी पूछा जाए। तो देखो ये इसकी बहन है, ओके, ये भी इसकी क्या है, बहन है ना, दो बहनें हैं, और बहन का जो लड़का या लड़की होता है वो क्या कहलाएगा, भांजा या भांजी। क्योंकि ये लड़का है इसलिए आंसर क्या आएगा आपका, भांजा आएगा, है ना। अगर इसमें पूछा जाता है कि P का A से क्या संबंध है ना, अगर ऐसा पूछते हैं आपको P का A से क्या संबंध है, अगर इसमें ऐसा पूछा जाता है ना, तो P का A से तो उल्टा चलेंगे अपन, A से। देखो ये A है, ये इसकी माँ, माता की बहन क्या हो जाएगी, मौसी, और फिर उसको भाई क्या कहलाएगा, मामा। तो जब P का A से पूछा जाए है ना, तो जब भी पूछा जाए आपको तो उल्टे चलना है आपको, A से देखते हुए जाना है। और इसमें आपको A का P से पूछा, इसलिए A का P से पूछा तो P से आएंगे। देखो यहाँ पर ये इसकी बहन, ये भी बहन, और बहन का लड़का क्या कहलाएगा, भांजा कहलाएगा आपका। ओके, रोकना। तो यहाँ पर आपके सवाल, अगला सवाल जो है क्या है, P Q का पिता है, R S का पुत्र है, T P का भाई है, और Q R की बहन है। तो S और T का आपको से जो है रिलेशन पूछा गया है कि S का जो T से क्या संबंध है। तो देखिए सवाल करने का अपना तरीका वही है, P Q का पिता है, किसके पिताजी है, P Q के पिताजी हैं, ऊपर की तरफ रखेंगे, पिता है इसलिए बॉक्स में रख दिया इसको। R S का पुत्र है, ठीक है, अगली लाइन में क्या लिख रखा है आपको, R S का पुत्र है, तो ना तो यहाँ पर R है ना S है ना, तो उसको अभी अपन नहीं लिखेंगे, सवाल में आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे जाके उसका रिलेशन बन जाएगा। तो देखिए अगला दे रखा है T P का भाई है, T जो है भाई है किसका, P का भाई है ना, तो ये भाई हो गया, T भाई हो गया किसका, P का, ये यहाँ पर डंडा खींच दिया मैंने। फिर बोल रखा है Q R की बहन है, Q जो बहन है किसकी, ये Q है, बहन है किसकी, R की बहन है, तो ये R क्या है अपने को नहीं दे रखा है। अब यहाँ पढ़ेंगे अपन, ये लाइन हमने छोड़ दी थी, क्यों छोड़ दी थी, क्योंकि कोई संबंध आपस में बैठ नहीं रहा था। अब देखो यहाँ बैठ जाएगा, R S का पुत्र है, R जो पुत्र है किसका, S का, किसका पुत्र है, S का पुत्र है, तो मैंने यार S लिख दिया। देखो अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा चीज़ समझनी पड़ेगी, क्या समझना पड़ेगा कि देखो ये यहाँ पर जो थे इसके पिताजी है ना, क्योंकि ये इनकी लड़की हो गई और ये इसका भाई हो गया, मतलब इसके पिताजी भी यही हुए। देखो पिता अवेलेबल है, अब यहाँ पर दे रखा है आपको क्या, R S का क्या है, पुत्र है, तो S क्या, डेफिनेटली S क्या होगी, माता होगी इसकी, ये माता है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, पति पत्नी हो गए। समझ में आया। अब आपको पूछा गया है S का T से, है ना, S का जो है T से, तो मैंने क्या बताया आपको, उल्टा आना है, T से देखते हो ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो T कहाँ है, ये रहा, है ना, ये T है, ठीक है, ये यहाँ पर जो है ये इसकी, ये क्या हो गया, इसका भाई हो गया, है ना, और भाई की पत्नी क्या कहलाएगी, भाभी, क्या कहलाएगी, भाभी कहलाएगी, है ना। अगर इसमें आपको पूछा जाता है कि T का S से क्या संबंध होता है ना, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। देखो यहाँ पूछा है आपको S का T से संबंध, पता आंसर देने का भी तरीका होता है। S का T से, तो या तो आप ट्रिक अपना लोगे, उल्टा आ जाओ, T से देखो, तो T है, इसका भाई हो गया, है ना, भाई की पत्नी क्या कहलाएगी, भाभी। अगर आपने इसको ध्यान से नहीं पढ़ा और ऐसे देख लिया, तो देखो ये अगर आपको यहाँ से देखोगे आप, S का T से क्या संबंध होता है, देखो S से जाओगे तो ये इसका पति हो गया, और पति का भाई देवर कहलाएगा, तो देवर आपका आंसर नहीं है। तो आपको S क्या लगती है, मतलब S इसके T के क्या लगती है, तो S जो T के क्या लगेगी, भाभी लगेगी। ओके, यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है कि P Q के पिता है और R के दादा है, R जो है S का, R S का भाई है, S की माता T का विवाह V से हुआ है, और T Q की बहन है, तो V का P से संबंध आपसे पूछा गया है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को कर लिया तो आपके जो है आज के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए पहला जो लाइन है वो क्या लिखी हुई है, P Q के पिताजी हैं, तो P जो है पिताजी हैं, किसके पिताजी हैं, Q के पिताजी,
है ना। अब यहाँ पर क्या लिख रखा है अपने को, पी क्या है अपने पिताजी हैं, इसलिए इसको जो अपन ने बॉक्स में रख दिया ना, ये पिता है इसलिए मेल है, इसलिए बॉक्स में रख दिया अपने को। क्यू के बारे में बता नहीं रखा है कि वो लड़का है या लड़की है। आगे बढ़ेंगे, और आर के दादाजी हैं, कौन है, पी क्यू के तो पिता है और आर के दादा, तो दादा बनाने के लिए क्या होगा, तो वो दादाजी है, मतलब ये आर यहाँ आ गया, है ना। तो पिता के पिता ही क्या कहलाएंगे, दादा कहलाएंगे, है ना। तो ये इसके पिताजी हो गए, और पिता के पिता क्या कहलाएंगे, दादा कहलाएंगे। तो डेफिनेट ये हो गया कि ये यहाँ पर जो है पुत्र ही होगा। दादा कब बनेगा, जो पिताजी के पिताजी होंगे वही दादाजी कहलाएंगे, है ना। अगर माता बना देंगे यहाँ पर, तो माता के जो पिताजी होते हैं वो नाना कहलाएंगे। तो क्योंकि यहाँ पर दादा बोल रखा है, इसलिए इसको अपन क्या मानेंगे, इसको मेल मानेंगे। फिर लिखा आर एस का भाई है ना। तो जो आर जो है वो किसका भाई है, एस का भाई है, तो मैंने लिख दिया एस। एस की माता टी का विवाह, जो एस की जो माँ है, ये एस की जो माता है ना, इसका विवाह वी से हुआ है। किससे हुआ है, वी से हुआ है। तो ये वी मेल हो गया, है ना, इन दोनों पति पत्नी हो गए। एस की जो माता टी है, उसका विवाह किससे हुआ है, वी से हुआ है। टी क्यू की बहन है, टी बहन है किसकी, क्यू की बहन है ना। थोड़ा सा इसको ऊपर लिख लेते हैं। टी जो है बहन है किसकी, क्यू की बहन है। ओके, तो ये आपका सवाल पूरा बन चुका है। तो यहाँ पर अपन ने को पूछा गया है वी का पी से संबंध, है ना। तो अब वही तरीका है, उल्टा चलेंगे, पी से देखते हुए आएंगे। पी कहाँ है, ये देखो, ये इसका लड़का है, ये इसकी लड़की है, और लड़की के पति को क्या कहेंगे अपन, दामाद। क्या कहेंगे, लड़की का पति क्या कहलाएगा, दामाद कहलाएगा, है ना। तो समझ में आया आपको। चलो एक बार और इसी सवाल को समझा देता हूँ ताकि और अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये यहाँ पर सॉल्यूशन दिख भी रहा है, फिर एक बार और आपके लिए सॉल्यूशन यहाँ पर कर देते हैं। क्या, पी क्यू के पिता हैं, तो जो पी जो है वो पिताजी हैं, किसके हैं, क्यू के पिताजी हैं। तो ये मैंने लिख दिया पी जो पिताजी हैं क्यू के, है ना। वहाँ पर आपके पास सॉल्यूशन भी है, एक बार वापिस देखिए, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। और आर के दादा हैं, पी जो है दादाजी हैं, किसके हैं, आर के दादाजी हैं। तो दादाजी किसके बनेंगे, पिताजी के पिताजी दादाजी कहलाएंगे। एस की माता टी, है ना, सॉरी, है ना, आर एस का भाई है। तो आर जो है किसका भाई है, ये एस का भाई है। तो ये एस यहाँ लिख दिया मैंने, है ना। आर एस का जो है क्या भाई हो गया। एस की माता टी, है ना, एस की जो माँ है, ये माता टी, इसका विवाह किससे हुआ है, वी से हुआ है। तो वी कौन हो गया, इसके पिताजी हो गए। टी और क्यू बहन, टी क्यू की बहन है, देखो बहन भी हो गई है, टी जो है क्यू की क्या हो गई, बहन हो गई। तो ये दोनों, इन दोनों का रिलेशन हो गया। तो ये सीक्वेंस यहां से भी जुड़ गया, है ना। अब पूछा है वी का पी से, है ना, वी का पी से क्या संबंध है। तो वी क्या लगती है, पी के, यूं पढ़ सकते हैं अपन, है ना। तो इसको सोल्व करने के लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उल्टा आना है यहाँ से ना, जिस पी से आना है। तो पी से देखेंगे, ये पी हो गया, ये इसका लड़का, ये इसकी लड़की, है ना, इसकी बहन है, मतलब इसकी लड़की हो गई। ओके, अब इसकी लड़की हो गई, ये इसका क्या हो गया, पति हो गया, है ना। तो लड़की का पति क्या कहलाएगा, दामाद कहलाएगा। ओके, तो ये ब्लड रिलेशन का यानी तर्क शक्ति के अंदर जो रक्त संबंध का चैप्टर है, इसमें 2, 3 या 4 टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, उसमें से पहला टाइप मैंने आज आपको पढ़ाया, जिसके आपको अपने जो है कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हल किए हैं। अगर आज का जो पढ़ाया वो आपको समझ में आता है या आज का वीडियो अच्छा लगा है, तो इसको लाइक, शेयर, और कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला जो इससे संबंधित जो वीडियो है आपको मिल सके।